हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि L1, L2 तथा L3 किसी ट्रांजिस्टर की क्रमशः उत्सर्जक, आधार तथा संग्राहक की मोटाइयां हैं, तब पहला ऑप्शन है L3 ज्यादा होता है L1 से, L1 ज्यादा होता है L2 से। दूसरा ऑप्शन है L1 छोटा है L2 से, L2 छोटा है L3 से। तीसरा ऑप्शन है L2 छोटा है L3 से, L3 छोटा है L1 से। चौथा ऑप्शन है तीनों बराबर हैं। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। तो एक ट्रांजिस्टर किसी भी वैद्युत परिपथ के लिए एक ऐसी इकाई होती है जिसके अंदर 3 पिन होते हैं, कुछ इस तरीके से। इधर हो गया पहला पिन, ये हो गया दूसरा पिन, इधर से निकाला गया होता है तीसरा पिन। इस प्रथम वाले फलक को बोला जाता है उत्सर्जक, इस दूसरे फलक को बोला जाता है आधार, क्योंकि ये बीच में है, और ये तीसरे वाले को बोला जाता है संग्राहक। समझते हैं इन तीनों के कामों को। जो ये उत्सर्जक है, दरअसल इसका मिश्रण सबसे अधिक किया गया होता है, और इस उत्सर्जक का काम होता है आवेश वाहकों को उत्सर्जित करना। दरअसल जो आवेश वाहक होते हैं वो इसी के अंदर से आधार के अंदर जाते हैं अथवा आते हैं। तो उत्सर्जक का काम होता है आवेश वाहकों को उत्सर्जित करना। वही जो आधार होता है उसका काम होता है इस उत्सर्जित आवेश वाहकों को संग्राहक के अंदर पहुंचाना, और थोड़ी बहुत इसके अंदर से भी गुजरती है, लेकिन इसका मुख्य काम है जो अधिकतर उत्सर्जित आवेश वाहक है उनको संग्राहक के अंदर पहुंचा देना। अब हम मान लेते हैं कि जो उत्सर्जक है उसकी लंबाई L1 है, आधार की लंबाई L2 है तथा संग्राहक की लंबाई L3 है। क्योंकि जो उत्सर्जक होता है उसका काम उत्सर्जन होता है, इसलिए इसे चौड़ा बनाया जाता है तथा इसमें अपमिश्रण सबसे ज्यादा किया गया होता है। अर्थात जो L1 है वो दरअसल यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। फिर क्योंकि जो यहाँ पे आधार है उसका काम है आवेश वाहकों को दरअसल भेजने का उत्सर्जक से संग्राहक में, इसलिए थोड़ा पतला होना चाहिए, अन्यथा इसके अंदर ही जो आवेश वाहक हैं वो रुकने लगेंगे। अर्थात यहाँ पे जो L2 है वो दरअसल सबसे पतला किया जाता है, सबसे कम होता है। तो बचा हुआ तीसरा जो लंबाई है वो दरअसल L3 है, अर्थात संग्राहक। तो इस मुख्य अवधारणा से अगर इस प्रश्न को हल करें तो यहाँ पूछा जा रहा था कि L1, L2 और L3 जो है अर्थात उत्सर्जक, आधार तथा संग्राहक, इनकी मोटाइयां हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि L1 सबसे ज्यादा होता है, फिर होता है आपका L3, फिर होता है L2। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन भी गलत है, तीसरा ऑप्शन देखें तो सही है। L1 सबसे ज्यादा है, उत्सर्जक सबसे ज्यादा मोटा होता है ताकि वो अच्छे से उत्सर्जित कर पाए, और L2 जो होता है वो दरअसल सबसे पतला होता है, अर्थात जो आधार है वो सबसे ज्यादा पतला होता है ताकि उसके अंदर से उत्सर्जित हुए आवेश वाहक आसानी से संग्राहक के अंदर पहुंच सकें। तो इस तरीके से दिए गए प्रश्न के लिए सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।